आरजेडी के 80% हम कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आज भी प्रहलाद यादव के साथ हैं। बस वो सिर्फ है, जबकि ये भी है कि हर आरजेडी कार्यकर्ता से प्रहलाद यादव की प्रतिदिन बात होती है, हर मुलाकात भी होती है, हर कार्यकर्ता से बात होती है, मुलाकात होती है, हर तरह की बात होती है। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, जो गुस्सा अब स्पष्ट रूप से शांत होता दिख रहा है। शांत। नमस्कार, मैं विनीत कुमार। लोकसभा चुनाव जिस कदर नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ चौथे चरण में चुनाव होना है, उसको लेकर के आरजेडी कार्यकर्ताओं का जो रुख है इस विधानसभा क्षेत्र का, उसके बारे में हम स्वजन समाचार के पत्रकार हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या है सर रुख इस बार का, क्या लग रहा है? आरजेडी कार्यकर्ताओं का रुख क्या समझ में आ रहा है? आरजेडी कार्यकर्ताओं का रुख यानी कि कहाँ की, आप पूरे लोकसभा की बात कर रहे हैं? सूरजगढ़ा विधानसभा की बात कर रहे हैं। सूरजगढ़ा विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं की बात करने से पहले थोड़ा सा हम बैक में जाना चाहेंगे कि आरजेडी कार्यकर्ता मतलब प्रहलाद यादव, और अब तक आज से वो सूरजगढ़ा विधानसभा का नेतृत्व वो नहीं कर रहे हैं। लंबे अरसे से, कहा जाए कि 3 दशकों से वो यहाँ पे राजनीति में हैं, और स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि आरजेडी कार्यकर्ता मीन्स प्रहलाद यादव। ये कहीं से कहने में कुरेज नहीं है। जिस समय बहुमत साबित करने के वक्त वो अपना पाला बदले, उस समय आरजेडी कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, जो गुस्सा अब स्पष्ट रूप से शांत होता दिख रहा है। शांत होता दिख रहा है। वो कैसे? इसको भी हम समझाते हैं, लेकिन पहले जो पीछे का दौर है उसको बता दें। और साथ साथ अभी जो निवर्तमान सांसद है यहाँ के, माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनके लिए हमेशा से वो सॉफ्ट कॉर्नर रहे हैं। आरजेडी में रहते हुए, आरजेडी में रह करके वो सब दिन ललन सिंह के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहे हैं। ऐसा चुनाव में लोग मान लीजिए कि ये दिखा है। अच्छा। और इस बार तो वो खुद उन्हीं के पाले में है। अच्छा, हाँ, ये तो इस बार क्या होगा, उनका सॉफ्ट कॉर्नर क्या कितना खुल के आएंगे, ये तो देखने वाली बात, और खुलना है उनको स्पष्ट रूप से। लेकिन पीछे के चुनाव में भी उनके लिए आरजेडी में रहते हुए सॉफ्ट कॉर्नर में रहे हैं, और जो गुस्सा आरजेडी कार्यकर्ताओं में था पाला बदलने के वक्त, वो गुस्सा शांत होता दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सूरजगढ़ा विधानसभा के आरजेडी कार्यकर्ता जो हैं 80% आज भी प्रहलाद यादव के साथ हैं। देखिए, इनका बहुत बड़ा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि 80% राजद कार्यकर्ता अभी भी प्रहलाद यादव के हिसाब से हैं, यानी उनके ही सिस्टम से वो चलने वाले हैं। हाँ, 80 बात कर रहे हैं कि 80% सूरजगढ़ा विधानसभा ही नहीं कह रहे हैं हम, बल्कि लखीसराय की बात कर रहे हैं। लखीसराय जिला की दोनों विधानसभा के 80% कार्यकर्ता, चाहे वो पंचायत के हो, प्रखंड के हो, या जो भी हो, उनके पाले में हैं। गुस्सा था पाला बदलने के वजह से। अच्छा। लेकिन कल की बैठक में जो दिखा, कल की जो बैठक जिला में हुआ है, महागठबंधन की बैठक, ये नहीं कि आरजेडी कार्यकर्ता की बैठक थी, बल्कि कल जो बैठक था महागठबंधन कार्यकर्ता की बैठक था। अच्छा। जिसमें हर के जुबा पे बैठे बैठे याद आ रहा था तो प्रहलाद यादव, बैठे बैठे याद आ रहा था तो प्रहलाद यादव, यानी प्रहलाद यादव का कहा जाए कि लखीसराय जिला के कार्यकर्ताओं में करेज और दिल में जो उनके लिए चाहत है। और यह क्यों कह रहे हैं, तो इस चीज को जान लीजिए कि हर के जुबा और हर एक दूसरे से चर्चा कर रहा था कि यदि किसी प्रकार का यदि हमें काम लगे, सही बात, तो हम किसको खोजने जाएंगे अपने जिला में? सही बात। लालू यादव को, तेजस्वी यादव को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कौन?
तो प्रहलाद यादव। सही बात है। और प्रहलाद यादव अभी शांत है, देख रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है, कहां भाग दौड़ कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बड़ा इन्होंने एक बात बोला है कि राजद कार्यकर्ता इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि भाई मैं जाऊं तो कहां जाऊं, जाऊं तो कहां जाऊं नहीं। और उसके साथ साथ कल जो बैठक थी, कल तो बैठक थी, कल बैठक थी, महागठबंधन की बैठक थी। तो आप से ही हम एक सवाल करते हैं, और यह क्यों निकल करके आ रहा है और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उस बैठक के वातावरण को देख करके, क्योंकि उस बैठक में हम मौजूद थे, वहां गए थे। अच्छा, तो आपसे हम सवाल करते हैं कि क्या लखीसराय जिला राजद परिवार सिर्फ कार्यकर्ताओं से है, माना जाता है, लेकिन क्या एक भी प्रतिनिधि कार्यकर्ता नहीं है लखीसराय में क्या? चाहे वो पंचायत के हों, जिला परिषद के हों या और भी हों, कोई भी मौजूद था उस बैठक में? नहीं, ये बात तो सही है। जो भी नजर आ रहे थे पूर्व विधायक, पूर्व मुखिया थे ही, एक भी मुखिया। आपको ये चीज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ओनली वन, 1 से 2 पीस मुखिया दिखे। सही बात है। ना कोई पंचायत समिति, ना सरपंच, क्या वो आरजेडी से जुड़े हुए नहीं है? सही बात है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न बनता दिख रहा है कि कल के बैठक में अगर कोई प्रतिनिधि, क्योंकि राजनीति का जो एक सिनेरियो बनता है, किसी भी बैठक में किसी भी समाज से जो प्रतिनिधित्व करता है वही अग्रिम स्थान पर जाकर के वो बैठते हैं, ताकि समाज में उनका अपना एक स्थान होता है, वो मीटिंग में जाते हैं इस तरह से, ताकि लोगों के बीच में वो कन्विंस कर सके। क्योंकि राजनीति नेताओं का है, नेताएं ही जो है राजनीति का सारा सिनेरियो बनाते हैं इस हिसाब से। लेकिन एक प्रश्न और बनता है, आपने जिस तरह का प्रश्न बनाया, इस बार तो सूरजगढ़ा की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। देखिए, इस विधानसभा में 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें 3 प्रतिनिधि थे जो मुख्य रूप से नजर आए, जो जीते प्रहलाद यादव, जो हारे रामानंद मंडल, और तीसरे स्थान पर जो रहे, तीसरे स्थान पर जो रहे अशोक सिंह। और तीनों के तीनों की जो पार्टी है, यानी तीनों की पार्टी में तो एक तो पार्टी बदर है, एक तो पार्टी बदर है, 2 व्यक्ति पार्टी से हैं। सब लोगों का एक गठबंधन, महागठबंधन, पार्टी बदर नहीं कर सकते, गठबंधन में है। हाँ, वो पूर्ण रूप से अभी ये नहीं हो पाए हैं कि किस पार्टी में जुड़े हैं। हाँ, लेकिन एनडीए गठबंधन में है। हाँ, एनडीए गठबंधन में है। इस चीज से भी आप समझ सकते हैं कि जीतने वाले प्रहलाद यादव लगभग 60 से 65 हजार वोट प्राप्त किए। जो रनर रहे रामानंद मंडल जी, लगभग 50 से 55 से 60 के बीच उनका वोट रहा। और तीसरे पायदान पे जो रहे 46 अप्रोक्स कहा जाए, 40 से 45 के बीच वो रहे। और तीनों यह वोट और तीनों यह नेता आज एनडीए खेमे में है। तो क्या यह तीनों क्या करेंगे? एनडीए छोड़ करके इधर वोट करवाएंगे? यह भी सवाल बनता है। सही बात है कि राजनीतिक परिस्थिति जो है सूरजगढ़ा की बदल चुकी है। सूरजगढ़ा की स्पष्ट रूप से बदलती दिख रही है। और कल के बैठक में जहां तक निकल करके आ रही है, हम तो उस बैठक समाप्त होने से कुछ समय पूर्व ही चल चुके थे, कुछ गर्मा गर्मी की भी बात निकल करके आई है। अच्छा, कि एक आरजेडी के वरिष्ठ नेता, उस बैठक के उपरांत गर्मा गर्मी भी हुआ था। किस मुद्दे पे हुई अलग बात है, लेकिन गर्मा गर्मी हुई है। तो यह तो दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से हम कहते हैं कि इससे पूर्व हमारे ही क्षेत्र यानी सोशल मीडिया के एक पत्रकार ने जब हमसे सवाल खड़ा किया था कि क्या सूरजगढ़ा विधानसभा में प्रहलाद यादव से आरजेडी है या आरजेडी से प्रहलाद यादव, तो उस समय निकल करके आया था कि सूरजगढ़ा विधानसभा में प्रहलाद यादव ही है आरजेडी।
नहीं, ये बात तो सत्य है, क्योंकि और वो दिख रहा है। नहीं देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि ये निर्दलीय चुनाव सूरजगढ़ से लड़े थे और पहली बार और जीत करके आए थे, और जीतने के बाद इन्होंने आरजेडी का दामन थामा था और लगातार उस समय से अब तक माने जो जब भी टिकट उनको मिलता रहा, जीत हार होती रही। वर्तमान में लगातार वो 10 साल पूरेगा, यानी 2025 तक 15 से वो जीत रहे हैं। और आगे की रणनीति उनकी क्या होगी नहीं होगी, इस पर तो हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। चर्चा क्यों नहीं कर सकते? आगे की रणनीति ये हो सकता है क्या? सवाल हम ये कहते हैं कि एनडीए के विरुद्ध उनकी मान लीजिए कोई रणनीति होगी क्या? नहीं, एनडीए के विरुद्ध तो नहीं होगी। जिस समय वो आरजेडी में थे उस समय वो पाला बदल लिए। पाला बदले नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस समय आरजेडी में रहे हैं अब तक, मान लीजिए इस नए सरकार के बनने से पहले तक, हाँ, तो उस समय सांसद महोदय के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होते थे। सही बात। और आज उनके खेमे में है, तो आज फिर कह रहे हैं कि क्या रणनीति होगी? रणनीति तो साफ है, सब लोगों को समझ में आ रहा है। और कल के बैठक में स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि आरजेडी के 80% हम कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आज भी प्रहलाद यादव के साथ हैं। बस वो सिर्फ है, जबकि ये भी है कि हर आरजेडी कार्यकर्ता से प्रहलाद यादव की प्रतिदिन बात होती है, हर मुलाकात भी होती है, हर कार्यकर्ता से बात होती है, मुलाकात होती है, हर तरह की बात होती है। तो क्या इस बार सूरजगढ़ा विधानसभा की राजनीतिक परिदृश्य क्या होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इनके हिसाब से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इनके हिसाब से एनडीए खेमा सूरजगढ़ा विधानसभा में काफी मजबूत दिखेगा। स्पष्ट रूप से दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा, स्पष्ट रूप से। और आपको एक चीज और बता दे रहा है कि थोड़ा सा इस चीज का भी जिक्र कर लिया जाए कि सूरजगढ़ा विधानसभा में जो 20 में चुनाव हुआ, ठीक, उसमें से एक नेताजी जो हैं, कहा जाए कि वर्तमान सांसद जी के विरोध का उपज के नेता है। सही बात, विरोध के उपज के नेताजी हैं। इस पे भी चर्चा, और ये आ रहा है कि वो कहाँ रहेंगे। हाँ, वो कहाँ रहेंगे कि कारण उनके विरोध के उपज के नेता हैं ये, क्या पार्टी विरोधी काम भी करेंगे क्या? तो ये सवाल खड़ा होता है कि नेता है विरोध की उपज का, लेकिन आज है उनके गठबंधन के साथ, तो क्या गठबंधन धर्म निभाएंगे या जिस एजेंडे पे वो नेता बन के उभरे और 40 से 45 हजार वोट लाए, उस नीति को अख्तियार करेंगे? यह भी एक अहम सवाल होगा सूरजगढ़ा विधानसभा में लोकसभा चुनाव को लेकर के। चलिए देखिए कि इनकी जो बातें हैं उसमें कितनी सच्चाई सामने आती है, ये धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे इस पे, क्योंकि क्षेत्रीय बात है, क्षेत्र में किस तरह की, क्योंकि अभी तो लंबा समय है, भी इस पूरे सिस्टम को देखते रहना है और इस पे बातें करते रहेंगे। इनकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महागठबंधन को धक्का पहुंचाने वाली बात है। कि महागठबंधन इस बात को लेकर के जरूर अपनी रणनीति में बदलाव कुछ करे, और इसी चीज को देखते रहें स्वजन समाचार। नमस्कार।